बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। दुनिया में सबसे ज़्यादा मशहूर वो शख्स होता है जिससे दुनिया को फ़ायदा पहुंचता है। अल्लाह उन लोगों को दोस्त रखता है जो उसको याद रखते हैं। तौबा ऐसा दरवाज़ा है जिसमें दाखिल होने पर पुराना इंसान बाहर छोड़ना पड़ता है। मत सोचो कि हम नेक हैं, बल्कि ये सोचो कि हम अपने रब्बुल इज़्ज़त के पर्दे में हैं। अगर अल्लाह अता करने पर आ जाए तो बंदे की ज़ात, औकात और उम्र नहीं देखता। कोई इस दौर में वो आईना तकसीम करे जिसमें बातिल भी नज़र आता हो और ज़ाहिर भी। इस दुनिया में बुरा वक्त बताता है कि इंसान को अपना अच्छा वक्त किसके साथ गुजारना है। ये भी ख्वाबों की मेहरबानी है कि जाने वाला दिखाई देता है। सब्र की कश्ती एक ना एक दिन हासिल तक पहुंच ही जाती है। इस दुनिया में जो सब्र की इंतहा करता है उसे फिर मौजज़ों की इंतहा भी मिलती है। इस दुनिया में शुक्र से बहुत मिलता है और हर रोज़ मिलता है। ए ख्याली यार, हमें ले चल ऐसी जगह जहां तन्हा होकर भी तन्हा ना हो। आजकल ज़रूरतें तय करती हैं कि लहजे कितने मीठे रखने हैं। इस दुनिया में जो तुम्हें सच में चाहेगा वो तुमसे कुछ नहीं चाहेगा। हमारी ज़िंदगी में सबसे ज़ोरदार थप्पड़ भरोसा मारता है। अपनी ज़िंदगी में इतने कमज़ोर ना बनो कि अकेले छोड़े जाने पर टूट जाओ, क्योंकि दूसरों के सहारे जीने वाला दर हकीकत कमज़ोर होता है। इसलिए अपनी खुदी को अपने वजूद में बेदार करें, क्योंकि इंसान की हिम्मत और कोशिश से सब कुछ हो सकता है। एहसास की दुनिया अल्फाज की दुनिया से मुख्तलिफ होती है। इस दुनिया में हर बुजुर्ग की बात में हिकमत मत ढूंढें, क्योंकि इस दुनिया में कुछ अहमक लोग भी बूढ़े हो जाते हैं। जब तक तुम डरते रहोगे तुम्हारी ज़िंदगी के फैसले कोई और करता रहेगा। हासिल ज़िंदगी हसरत के सिवा कुछ भी नहीं। ये किया नहीं वो हुआ नहीं, ये मिला नहीं वो रहा नहीं। हज़रत अली ने फरमाया, हर शख्स का गम उसकी हिम्मत के मुताबिक होता है। इंसान की कुव्वत बर्दाश्त उसकी शान को बुलंद करती है। इस दुनिया में बदइख्लाक मालदार असल में सबसे ज़्यादा गरीब होता है। जो शख्स अपनी नफ्स की हकीकत से नावाकिफ़ रहता है वो अपने हालात की इस्लाह से बेनियाज रहता है। इस दुनिया में जो शख्स अल्लाह को रात में पुकारता है अल्लाह उसे गनी कर देता है, और जो अल्लाह की अताअत इख्तियार करता है अल्लाह उसे बुलंद कर देता है। सब्र करने से कोई मुसीबत बाकी नहीं रहती और बेसब्रे को कोई अज्र व सवाब नहीं मिलता। हज़रत अली ने फरमाया कि कब्रिस्तान भरे पड़े हैं ऐसे लोगों से जो हक के साथ इसलिए खड़े ना हुए कि कहीं वो मारे ना जाएं। जब तुम जान जाओ कि अल्लाह तुम्हारे साथ है तो फिर इस बात से कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि कौन तुम्हारे खिलाफ है। अपनी सोचों को पानी के कतरे से ज़्यादा शफाफ रखो, क्योंकि जिस तरह कतरे से दरिया बनता है उसी तरह आपकी सोच से आपका ईमान बनता है। दौलत मिट्टी की तरह है और मिट्टी को पैरों के नीचे रखना चाहिए, क्योंकि अगर सर पर चढ़ जाएगी तो कब्र बन जाएगी और कब्रें जिंदा लोगों के लिए नहीं होती। इस दुनिया में बेहतरीन मुबालिगा वो है जिसके पास तबलीग के लिए अल्फाज के बजाय किरदार हो। दो चीज़ें अपने अंदर पैदा कर लें, चुप रहना और माफ़ करना, क्योंकि चुप रहने से बड़ा कोई जवाब नहीं और माफ़ कर देने से बड़ा कोई इंतकाम नहीं।
इस दुनिया में जिस पर नसीहत असर ना करे वो जान ले के उसका दिल ईमान से खाली हो चुका है। अच्छे दिनों के इंतज़ार में हमारी उम्र गुजर जाती है और फिर पता चलता है कि जो दिन गुजर गए वही अच्छे थे। अपनी ज़िंदगी का एक मकसद बना लो, फिर अपनी सारी ताकत उसके हासिल पर लगा दो, फिर तुम देखना कि तुम यकीनन कामयाब हो जाओगे। इस दुनिया में जिस शख्स ने एक सुन्नत भी तर्क की वो कभी वली अल्लाह नहीं हो सकता। मौलाना रूमी फरमाते हैं कि वफ़ा एक ऐसा दर है जो कभी खुश्क नहीं हो सकता। इस दुनिया में एक अच्छा इंसान किसी से शिकायत नहीं करता और ना ही किसी की खामियों की तलाश में रहता है। मौलाना रूमी कहते हैं कि जब इंसान को परवाह के साथ पैदा किया गया है तो फिर सारी ज़िंदगी इंसान रंगीनी को तरजीह क्यों देता है। वो जो पत्थर से पानी निकाल सकता है तो वो अपने बंदे के लिए वसीले बना ही देता है। जब अर्श वालों की तरफ से हाँ हो तो फर्श वालों की तमाम साजिशें बेकार हो जाती हैं। अल्लाह जानता है हर शुक्र के पीछे का सब्र और उसे हर दुख की है खबर। नाराज होकर भी कभी साथ नहीं छोड़ता और ये ज़ात सिर्फ मेरे अल्लाह की है। आजमाइशें तो उन्हीं के लिए होती हैं जिन्हें अल्लाह चाहता है और सब्र वही करते हैं जो अल्लाह को चाहते हैं। वो मुश्किल को भी मुश्किल में डाल देता है, वो अल्लाह जो डूबते हुए सूरज को निकाल देता है। इस दुनिया में कुरान की खूबसूरती यह है कि तुम उसे बदल नहीं सकते लेकिन ये तुम्हें बदल देता है। पर्दा रखना सीखिए, बिल्कुल वैसे ही जैसे अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने हमारे ऊपर रखा है। नसीब हार जाता है लेकिन दुआएं हमेशा जीत जाती हैं, इसलिए बस यकीन के साथ अल्लाह से मांगते रहो, वो रब तुम्हें कभी मायूस नहीं होने देगा। इंसान की बुनियाद अगर सही हो तो वो बुरे माहौल में भी अच्छाइयाँ ढूंढ निकालता है, लेकिन वहीं अगर बुनियाद ही गलत हो तो वो अच्छे माहौल से भी कुछ नहीं ले पाता। दुनिया के साथ सबसे बड़ा मसला ये है कि बेवकूफ़ और जुनूनी लोग हमेशा अपने ख़यालात को ही सच्चा मानते हैं, जबकि अक्लमंद लोग हमेशा अपने ख़यालात के बारे में शक और शुबे के शिकार होते हैं। इस दुनिया में छीन कर खाने वालों का कभी पेट नहीं बढ़ता, जबकि वहीं बांट कर खाने वाला कभी भूखा नहीं सोता। उस अल्लाह से डरते रहो जिसकी सिफात ये है कि अगर तुम बात करो तो वो सुनता है और अगर दिल में रखो तो वो जानता है। अगर रूह बीमार हो तो कुरान पाक से बेहतर कोई दवा नहीं। तौबा के लिए कानों को हाथ लगाना ज़रूरी नहीं है, बल्कि अपने गुनाहों को हाथ ना लगाना ज़रूरी है। अल्लाह ताला जिस पर राज़ी होता है उसकी आँखों को नरम कर देता है। अपनी नींद को अगर इबादत बनाना चाहते हो तो उसका आसान तरीका ये है कि आप बावजू सोया करें। नफ़रत वाले दिल में कभी अल्लाह नहीं आ सकता। मौलाना रूमी फरमाते हैं कि गमगीन ना हो, क्योंकि जो भी तू खोता है उसे किसी न किसी और नेमत की सूरत में वापस पा लेता है। इस दुनिया में जो किसी का बुरा नहीं चाहते उनके साथ कोई बुरा नहीं कर सकता, और ये मेरे रब का वादा है। रिश्तों के बाजार में आजकल वो लोग हमेशा ही अकेले पाए जाते हैं जो दिल और ज़बान के सच्चे होते हैं। हर तबाही के लिए किसी की बद्दुआ ज़रूरी नहीं होती, क्योंकि कभी कभी किसी का सब्र भी आपको तबाह और बर्बाद कर सकता है। मुझे लोगों को पढ़ना नहीं आता, मगर उन पर एतबार करके सबक ज़रूर मिल जाता है। इस दुनिया में जिसे नमाज पढ़ने से सुकून नहीं मिलता, उसे चाहिए कि
वो सुकून के साथ नमाज पढ़े। उस आदमी की हमेशा इज्जत करो जो तुम्हारी इज्जत तुम्हारी गैर मौजूदगी में करता हो। इस दुनिया में शरीयत इल्म है, तरीका अमल, हकीकत खुलूस है और मारिफत दीदारे हक है। मुरीद को मोहब्बत इलाही इतनी ही मिलती है जितनी मुरीद अपने मुर्शिद से मोहब्बत करता है। अल्लाह और इंसान के दरमियाँ एक ही हिजाब है जिसका नाम नफ्स है। हज़रत ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती फरमाते हैं कि अल्लाह और इंसान के दरमियाँ एक ही हिजाब है जिसका नाम नफ्स है। मोहब्बत करते हुए इस बात का ख्याल रखना कि जिससे मोहब्बत की जाती है उसके ताबे होना पड़ता है। मौलाना रूमी फरमाते हैं, अगर इंसान का दिल और नज़र काबू में ना हो तो उसे अपनी ज़िंदगी में बहुत मसाइल झेलना पड़ते हैं। दुनिया में खोकर तुमने उसे अपने लिए बोझ बना लिया है, इसलिए इस दुनिया से ऊपर उठकर नज़र फैलाओ, क्योंकि तुम्हारे लिए एक नई सोच तुम्हारा इंतज़ार कर रही है। कहते हैं कि हर वक्त अपना तन और मन साफ रखो, क्योंकि क्या खबर कब अपने रब से मुलाकात हो जाए। इस दुनिया में एक ही ज़बान बोलने वाले नहीं, बल्कि एक जैसे जज्बात रखने वाले एक दूसरे को समझते हैं। मौलाना रूमी फरमाते हैं, इस दुनिया में सब कुछ खोकर ही इंसान अपने आप से मिल सकता है। जो खुदा का हो जाता है, खुदा उसका हो जाता है। अपनी रूह की तलाश करो और अपने दिल को सिर्फ अपनी हड्डियों में ना रखो। अगर तुम मोहब्बत के पाकीज़ा रास्ते पर चलना चाहते हो तो उसके लिए पहली शर्त यह है कि तुम्हें अपने अंदर आजिज़ी पैदा करनी होगी। बिन मांगे दे देने वाले रब पर मांगी हुई चीज़ के बारे में शक होना तेरी एहसान फरामोशी और बदतमीज़ी है। अपने आप को अल्लाह के हवाले कर देना ये है कि जब वो कुछ दे तो सर झुकाकर कबूल कर लो, कुछ ले ले तो सवाल ना करो, मुस्कुराने की वजह दे तो खूब मुस्कुराओ, आंसुओं के मौके दे तो सजदों में खूब अपना दिल हल्का कर लो। मसला मेरे गुनाह नहीं जो मैंने किए, अल्लाह की रहमत के सामने मेरे गुनाहों की क्या हैसियत। मसला तो मेरी वो जुर्रत है जो मुझसे गुनाह कराती है, ये जानते हुए भी कि मेरे रब अज़ीम के सामने उसकी नाफरमानी करने लगा हूँ। वो चीज़ें जो कमाई नहीं जा सकती वो सिर्फ नसीब से मिलती हैं, नसीब वालों को मिलती हैं। पुराने इस पछतावे और गम में हैं कि वो भी कभी नए थे, और नए सब धोखे में हैं कि जैसे वो कभी पुराने नहीं होने वाले। ज़रूरतमंदों की फ़िक्र करने वाले ये नहीं सोचते कि उन्होंने ज़रूरत से ज़्यादा क्यों इकट्ठा कर रखा है। जिसकी नींद जिम्मेदारी के एहसास से ना खुली वो मौत से भी गहरी नींद में है, गफलत की जलील नींद में। हर पहचानने वाले ने पूछने वालों को यही तालीम दी कि हर एक को माफ़ कर दो। मोहब्बत ये नहीं कि जितनी मिले उतनी वापस कर दी जाए। मोहब्बत ये है कि तुम्हें मिले ना मिले, तुम्हारी जानिब से लोगों को पूरा पूरा हिस्सा पहुँचे। ज़्यादा खुशहाली और ज़्यादा बदहाली, इन दोनों ही वक्तों में बुराई से बच जाना कमाल है। रूह बेचैन रहती है जब तक उसे अपने जैसी रूह का साथ ना मिल जाए। ज़िंदगी महदूद है, आरज़ुओं की कोई हद बनाई नहीं हमने। ये नाइंसाफ़ी नहीं तो और क्या है। जहाँ एक दूसरे से जुदा राय रखना, मुख्तलिफ सोच रखने का मतलब एक दूसरे का दुश्मन होना हो, उस माशरे का कोई कुछ नहीं कर सकता। ये मत भूलो कि ये लम्हे हमको बिछड़ने के लिए मिलवा रहे हैं। मोहब्बत वो होती है जो न लिखी जा सके,
اور نہ بیان کی جا سکے، بلکہ یہ صرف محسوس ہوتی ہیں۔ نیک کاموں پر جم جانا اور اس میں مستقل لگے رہنا اللہ کا تحفہ ہے، اس کا انعام ہے۔ 1 گھنٹے یا 2 گھنٹے اللہ کے نیک بندوں کے ساتھ چل لینا استقامت نہیں ہے، ٹھہر جانا نہیں ہے۔ یہ استقامت صرف نصیب والوں کو ملتی ہے۔ یہ سب دل کے فیصلے ہیں۔ مرنے والا اس وقت مرتا ہے جب اسے یاد کرنے والا مر جائے۔ شکر کرو ان انسانوں کا جنہوں نے تمہیں آنسو عطا کیے، کیونکہ یہ آنسو اکثر اللہ کی بارگاہ میں لے جاتے ہیں۔ سچ بولنا کوئی کمال نہیں ہے، اپنے خلاف سچ سن لینا کمال ہے۔ مشکل دستک دے تو خوف زدہ نہ ہو، آگے بڑھ کر دروازہ کھول دو، کیونکہ یہ مشکل نہیں کامیابی ہوتی ہے جو مشکل کے بھیس میں آتی ہیں۔ خوشیاں اگر پیسوں سے حاصل ہوتی تو یقین کریں کہ کبھی کوئی غریب کا بچہ خوش نہ ہوتا۔ اپنی قبروں میں وہ لوگ آرام اور راحت سے سوتے ہیں جنہوں نے زندگی میں کسی کو تکلیف نہ پہنچائی ہو۔ عورت بہت بابرکت ہستی ہے، جن کو ثبوت چاہیے وہ اپنی ماؤں کو دیکھ لیں۔ افسوس پرندوں کو خبر بعد میں ہوگی، کٹ جانے سے پہلے یہ شجر ٹوٹ رہا ہے۔ ہم محبت کی چاہیں جتنی بھی وضاحتیں کر لیں، جتنی بھی تعریفیں لکھ لیں، لیکن جب ہم محبت کرتے ہیں تو ہمیں پتہ چلتا ہے کہ ہر وضاحت اور ہر تعریف نامکمل ہے۔ یاد رکھو، جب تک اپنی نجات کا یقین نہ ہو، اپنی جنت کا یقین نہ ہو، دوسرے گناہ گاروں کا مذاق نہ اڑاؤ۔ مسئلہ لفظوں کا نہیں، رویوں کا ہے۔ لہجے کی کڑواہٹ تو وقت بھی دور نہیں کر سکتا۔ نفرتوں کے بازار میں رہنے کا بھی عجب مزہ ہے۔ لوگ رلانا نہیں چھوڑتے، ہم مسکرانا نہیں چھوڑتے۔ سب سے کمزور وہ ہیں جو اپنے بارے میں خوش فہمی کا شکار ہیں۔ دولت زندگی کے لیے ہے، لیکن آج کل کی زندگی دولت کے لیے بن گئی ہے۔ بڑے نصیب والے ہیں وہ لوگ جنہیں تاریک ترین راتوں میں امید کی کرن نظر آتی ہے۔ دعا کرنا نہ چھوڑیں۔ اللہ تعالیٰ یقین کے ساتھ اپنے سامنے پھیلے ہوئے ہاتھوں کو واپس نہیں لوٹاتا، ان کی لاج رکھتا ہے، اور نبھانا ہی تو مشکل ہوتا ہے۔ چاہ لینا، پسند کر لینا، یہ سب کو آتا ہے۔ دعا کے مقام پر دعا دینا اپنی جگہ، بد دعا کے مقام پر دعا دینا یہ ادا صرف اللہ کے فقیروں کی ہے۔ من پسند ہمیں بتاتا ہے ہماری حیثیت کتنی ہے، ورنہ اور کسی میں یہ اتنی جرت نہیں ہوتی۔ سفر لازم ہے، روح تھک سی گئی ہے، مسلسل سوچوں سے سسکتے ہیں ہم، ذہن کو جسم پر رحم کیوں نہیں آتا؟ اگر آپ کا دل اطمینان میں ہے تو اللہ راضی ہے، اور دل پریشان ہے تو سمجھو کہ اللہ راضی نہیں ہے۔ آپ کے ساتھ اگر کسی انسان نے زیادتی کی ہے تو اس کے فیصلے 2 جانب سے ہو سکتے ہیں، یا تو آپ کی جانب سے کہ آپ خود فیصلہ کر لیں، یا اللہ کی جانب سے کہ سب کچھ اس کے حوالے کر دیں۔ حضرت علی نے فرمایا کہ صرف 2 لوگ مقدر والے ہوتے ہیں، ایک وہ جنہیں وفادار دوست ملتے ہیں، اور دوسرا وہ جن کے ساتھ ماں کی دعائیں ہوتی ہیں۔ جو شخص تم پر غصہ کرے مگر پھر بھی تعلق ختم نہ کرے، وہی شخص برے وقت میں تمہارا سچا ساتھی ہے۔ انسان کا اپنے دشمن سے انتقام کا سب سے اچھا طریقہ یہ ہے کہ وہ اپنی خوبیوں میں اضافہ کرے۔ اس دنیا میں کبھی کسی کی اصلاح کے لیے اپنے آپ کو مت بگاڑو۔ اپنے بچوں کو ان 3 باتوں کی نصیحت ضرور کرو۔ پہلا، اپنے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کی۔
دوسرا قرآن سے محبت کی اور تیسرا اپنے آل سے محبت کی۔ اس دنیا میں تنہا انسان کو کبھی تنہا نہ سمجھنا، کیونکہ جو تنہا ہوتا ہے اس کے سب سے قریب اللہ ہوتا ہے۔ جو نکلے ہیں خدا کی کھوج میں، وہی لوگ اصلی زندگی گزار رہے ہیں۔ اپنے کردار پر ڈال کر پردہ یہاں ہر شخص کہہ رہا ہے کہ زمانہ بہت خراب ہے۔